मैं हमेशा से ही अपने वाइल्ड लाइफ एक्सपीडिशंस और जंगल एक्सपीडिशंस की बात करता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक छोटे से सोलो जंगल एक्सपीडिशन पे आपको साथ में ले जाता हूँ। तो अभी तो मैं रास्ते में हूँ, लेकिन मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ कि हम लोग जाएँगे कहाँ और कौन से जंगल के अंदर जाके आज का एक्सपीडिशन होने वाला है। थोड़ा-सा आगे चलेंगे और आगे जाके एक हॉराइज़न से एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू मैं आपको दिखाऊँगा। और उसी ब्यूटीफुल व्यू के नीचे जो घना-सा जंगल है, वहीं पे आज हम आगे जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये विंध्याचल माउंटेन्स है और क्योंकि पतझड़ का मौसम है तो आप नीचे देख सकते हो बहुत सारा लीफ लिटर पड़ा हुआ है। ये सारा जो लीफ लिटर है, ये सागवान के पेड़ों का लीफ लिटर है जो कि रखा हुआ है। और अब हम उस जंगल का व्यू, उसके बहुत क्लोज पहुंच गए, जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जहाँ पे कि आज हम लोग ट्रैकिंग के लिए जाने वाले हैं। वैसे तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ क्योंकि आप भी रहोगे वीडियो में साथ में, इसलिए मैंने कहा कि हम जाने वाले हैं। हैव अ लुक एट दिस। ये वाला व्यू देखिए आप। यहाँ पे बहुत केयरफुली चलना पड़ता है बिकॉज इट्स अ बिट स्लिपरी एंड यू कांट टेक चांस। हालांकि कोई ऐसी तीखी खाई नहीं है, यहाँ पे स्लोप्स है, बट स्टिल यू कैन हर्ट योर सेल्फ। ये देखिए क्या खूबसूरत जंगल है। क्योंकि ठंड का मौसम है, मिस्ट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बहुत क्लैरिटी के साथ व्यू दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक चीज़ श्योर है कि जब मौसम थोड़ा खुलता है तो यहाँ पे जहाँ तक आप देख सकते हो, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, अभी भी इस व्यू में आपको जितनी भी दूर तक दिखाई दे रहा है, हिल्स ही दिखाई दे रही होंगी और घना फैला हुआ जंगल दिखाई दे रहा होगा। ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, जिनकी कहानियाँ तो आपने हिस्ट्री में बहुत सुनी होगी। लेकिन आज नीचे इसी जंगल में हम जाएंगे और इसी जंगल के अंदर जाके ट्रैकिंग करेंगे एंड लेट्स सी कि क्या मिलता है हमको। वैसे तो इस समय दिन के वक्त वाइल्ड एनिमल्स डायरेक्टली साइट होना बहुत मुश्किल है, और अगर साइट हो भी जाते हैं तो मैं उनको शूट कर पाऊँगा, ये भी चांस की बात है। बट हम जाएंगे और ट्राई करेंगे अपना लक आज का। इससे पहले कि हम नीचे के जंगल में जाएं, हम यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे। ये तो बहुत ही तीखी ढलान है और वैसे यहाँ से उतरा जा सकता है, पहले भी हम उतर चुके हैं यहाँ से। लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे पास में आज कार है, कार से आए हम जंगल एडवेंचर पे। तो कार से जाएंगे पहले अपने बेस कैंप पे, जो कि इन्हीं जंगलों के पीछे बसी हुई एक छोटी सी वादी है। ये जो जंगल आपको दिख रहे हैं, इन्हीं जंगलों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है और उसी गांव के अंदर एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। तो वो प्रॉपर्टी जो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसी को हम बनाएंगे अपना बेस कैंप। और उसी को बेस कैंप बनाते हुए वहां से फिर इन जंगलों के अंदर घुसेंगे और देखेंगे व्हाट डू वी हैव फॉर टुडे। यहाँ पे तार रोड खत्म होती है और अब शुरुआत होगी ऑफ रोडिंग की। अब जब ऑफ रोडिंग की बात आती है ना, मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस करी है कि जब ऑफ रोडिंग की बात आती है तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों का नाम लेते हैं। थार का नाम आता है, जीप रैंगलर का नाम आता है, और भी कई दूसरी गाड़ियाँ हैं उनका नाम आता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात होती है। अब जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ अभी, इसको बोलते हैं शेवरले बीट। और शेवरले बीट एक बहुत छोटी सी हैचबैक कार है जिसका ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है। लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हमेशा कहावत होती है ना कि इट इज़ नॉट द वेपन बट इट इज़ द मैन बिहाइंड द वेपन, हाउ फार यू कैन टेक इट। तब आप देखिए ये कैसी सड़क है और मेरे पास गाड़ी है शेवरले बीट, कोई महिंद्रा थार नहीं चला रहा हूँ मैं। लेकिन सारी ऑफ रोडिंग हो जाएगी आज इससे। अब यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि प्रॉपर कच्ची सड़क है और बहुत ही अनइवन है सड़क। अब अगर आप देखोगे ध्यान से
तो सड़क तो क्या ही बोलूँ मैं, एक रास्ता है, एक मार्ग जैसा है जंगल का, और बहुत ही कच्ची सी और उबड़ खाबड़ सा ये मार्ग है। अभी तो ठीक है, ड्राई सीजन है तो फिर भी ठीक है यहाँ पे आगे बढ़ना, नेविगेट करना, लेकिन बारिश के मौसम में तो कंडीशन और ख़राब हो जाती है। लेकिन तब भी मैं आपको बता दूँ, ये वाली गाड़ी निकल जाती है। तो कोई भी गाड़ी जो होती है ना, अगर आप उसको पुश करोगे ना तो वो बहुत दूर तक जाएगी, वो बहुत अंदर तक जाएगी। ये जो सामने की तरफ आपको जंगल दिखाई दे रहा है ना, ये ही वाला जंगल है जहाँ पे आज हम ट्रैकिंग के लिए जाने वाले हैं। हालांकि 3 बजने वाली है ऑलमोस्ट, जब मैं बोल रहा हूँ तो एग्जैक्टली 3 बज चुकी है इस समय। तो ये बहुत अप्रोप्रिएट टाइम तो नहीं है ट्रैकिंग पे जाने का, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 5-6 किलोमीटर तो आज हम ट्रैकिंग पे चले ही जाएंगे। अगर सुबह आया हुआ होता मैं तो शायद 10-12 किलोमीटर तक की ट्रैकिंग हो जाती है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा और ट्रिकी हो जाता है, ये कच्चा रास्ता, लगातार उतार और चढ़ाव है, लेकिन बहुत इजीली नेगोशिएट कर लेगी गाड़ी, बहुत इजीली। क्योंकि अब तो कई बार मैं आ भी चुका हूँ तो मेरी हैबिट भी बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन अगर आप स्टीयरिंग को सखा के और कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन दे के गाड़ी चलाओ तो आराम से निकल जाती है। उछलेगी ज़रूर गाड़ी, लेकिन काम हो जाएगा आपका। अब ऑलमोस्ट कैंप डेस्टिनेशन तक पहुंच गया हूँ। कुछ पैरट्स उड़ के जा रहे हैं ऊपर से, बर्ड्स बहुत है यहाँ पे इस कैंप के अंदर। अब हम एक नदी पार करेंगे, जी हाँ, और ये नदी पुल से पार नहीं करेंगे, नदी में उतर के हम नदी को पार करने वाले हैं। हालांकि नदी कोई बहुत बड़ी नहीं है और नदी कहना भी उसको बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होगा। एक वाटर स्ट्रीम है छोटी सी, जो कि अब ऑलमोस्ट सूख चुकी है इस मौसम तक आते आते। ये देखिए आप, नीचे आपको दिख रही होगी। बारिश के दिनों में तो कभी कभी इसमें ऐसा फ्लैश फ्लड आता है कि यहाँ से पार होना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इजीली पार हो जाएगा अभी यहाँ पे। एंड माइंड यू, मैं कोई थार नहीं चला रहा हूँ। ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई है, उसका कैंप आ गया है और ये आ गया गेट। अब वॉचमैन को हॉर्न बजा के बुलाया जाएगा। तो अभी नवल भैया ने मेरे को एक बात बताई कि यहाँ पे जो आगे आपको जंगल दिख रहा है, ये पेड़ों के बीच में ये छोटे छोटे पहाड़ से दिख रहे हैं और उसके नीचे तलहटी का जंगल दिख रहा है, यहाँ पे अभी शेर दिखा था, आप बता रहे थे। जी कल परसों सर दिखा था बच्चे ने शेर, अच्छा बहुत बड़ा था, कबरा शेर था। जी सर। तो ये जो कितनी बजे की बात है? ये सुबह सर 5-5:30 बजे की बात है। हम लोग 10-12 लोग गए थे, तो शेर मतलब निकल गया जंगल तरफ, सुबह सुबह आया था उधर से। अच्छा। तो बच्चे लोग उधर नदी में गया था संडास के लेटरिंग करने के लिए, तो बच्चे देख के बहुत जोर से भगा। बहुत बड़ा था शेर, मतलब कबरा शेर था। तो ये बच्चे कौन थे, किसके मेरे बच्चे? बच्चा था, प्रदीप था। प्रदीप था जी, और उसके साथ 2 बच्चे और थे। तो प्रदीप तो काफी बड़ा है, उसने तो अच्छे से देखा प्रदीप होगा। ने देखा ना सर। तो ये पट्टे वाला था या बिंदी वाला था? पट्टे वाला था, बिंदी वाला बहुत बड़ा, और लेटरिंग करते ही भागे सर घर पे। तो नहीं, हम लोग 10-12 लोग गए फिर। पट्टे वाला था या बिंदी वाला था? नहीं, पट्टे वाला था सर। नाहरी था? हाँ, नाहरी बता रहे थे बच्चे लोग। अच्छा। हाँ। और सुबह उजाला तो हुआ नहीं होगा उस समय जब इन्होंने देखा? 5:30 बजे की बात है सर। हाँ, उजाला तो नहीं हुआ था उस हाँ, समय। कार से लेके गए थे, तो बैठा था, वैसे ही देख के खड़ा हो गया, तो बच्चे उनको देख के फिर भाग के आया। तो हम फिर देखने गया तो बिल्कुल भाग गया जंगल तरफ से। अच्छा अच्छा। जी। और ये कितने दिन पहले की बात है? ये सर कल परसों की बात है। 5 तारीख सुबह की बात है। 5 तारीख सुबह की सुबह की बात। बात है। अच्छा। जी। उसके बाद से कुछ मूवमेंट वगैरह नहीं, किसी उसके ने बाद कुछ से नहीं नोटिस देखा किया? अभी तो उसके सर। बाद से अभी तक नहीं दिखा? नहीं, अभी नहीं देखा आपके सर। हिसाब से किस तरफ गया होगा जंगल में वो? वो सर सीधे ये अपनी जो नदी है ना, हाँ, सीधे इसे गए, मतलब पूरब, ये क्या बोलते हैं अपने उत्तर तरफ जंगल उत्तर में। की तरफ गया है, उत्तर की तरफ जी। पटाड़ी पाला की तरफ गया हाँ है। हाँ, उधर ही गया सर। तो ठीक है, आज हम नदी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जी देखते हैं अगर उसके कुछ निशान मिलते हैं जी हमको जी तो। जी सर। तो अब ये कैंप से हम चलना शुरू कर रहे हैं जंगल की तरफ। और वैसे तो एक सोलो ट्रिप होने वाली थी, सोलो ही एक्सपीडिशन होने वाला था, लेकिन नवल भैया ने बोला कि मैं भी चलूँगा, और नवल भैया भी साथ में ही चल रहे हैं। तो नवल भैया उस पार से होके चले। जो मेरे साथ चल रहे नवल भैया, ये यहीं के रहने वाले हैं और पूरा लाइफ इनका यहीं जंगल में बीता है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ये बांस काटने जाते थे जंगल में पहले, और बांस के बहुत सारे आइटम्स बनाते थे, अभी भी बनाते हैं। तो इनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए जंगल में। नवल भैया इधर आओ ना, कुछ बताओ
थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस के बारे में अपने, कहाँ कहाँ कब कब, आओ ना कैमरा में, जी सर। हाँ कहाँ कहाँ कब कब आपने जानवर देखा? सर, तो जंगल में जानवर है शेर भी हमने देखा सर। जंगल में शेरवन देखा है और भेड़िया भी देखी है, जंगली सुअर बहुत सारे अभी तो है सर। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ सबको कि ये जब जंगल में बांस काटने के लिए जाते थे तो ये सुबह 3:30 बजे निकल जाते थे घर से, है ना? 4 बजे सर सुबह। 4 बजे निकल जाते, और सुबह 4 बजे निकल के बहुत घने जंगल में, मैं आपको दिखाता हूँ कौन से जंगल में जाते थे। ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे पहाड़, इन पहाड़ों को पार करके, इनके भी पीछे हाँ, निचले इलाकों में उतर के उस पार जाते वहां पे हैं। अच्छी क्वालिटी के बांस मिलते थे। तो सुबह 4 बजे जब आप जंगल में मूव करते हो तो ये एक ऐसा टाइम होता है ना जब जानवरों की दिखने की संभावना बहुत ज्यादा हाँ होती, सर। बहुत ज्यादा संभावना सुबह होती। जंगल में जानवर है नहीं सर, सुबह सुबह दिखते हैं सर। अपनी जो टार्च है निकली ना सर, बेसिक उसका लाइट रहता है शेर का, बड़ा शेर का। छोटी टार्च अपना मोबाइल जो टार्च है ना, वो उतना जोर से लाइट देता है सर। भैया बता रहे हैं कि जो टाइगर के बारे में बता रहे हैं कि जब टाइगर ये जंगल में जाते हैं, अंधेरा रहता है सुबह 4 बजे, तो कभी ये टॉर्च मारते हैं और शेर की आंखें चमकती, तो शेर की आंखें भी, उसकी एक एक आंख टॉर्च जैसी, छोटी टॉर्च जो होती है उतनी टॉर्च जैसी उसकी आंखें चमकती है। तो आप क्या करते थे जब आपको शेर दिख जाता था उसके बाद? हम सर वापस लौट जाते हैं सर। अच्छा भगले अपन टार्च से मत दिखाओ सर, वो वैसे भी अंधेरे में उसके नाकी है ना सर, उसके जैसी लगती है टार्च जैसी सर। अच्छा, हाँ उसकी आंखें भैया जैसे ये बोल टार्च रहे, जैसे लगती है उसकी आंख, मतलब भैया ये बोल रहे हैं अंधेरे में। कि भले ही आप उसको लाइट ना भी मारो तब भी उसकी आंखें जो जैसे चांद की रोशनी या हाँ तारों की रोशनी होती है, जी तो चांद और तारों की रोशनी को कैच करके अपने आप ही शाइन करने लगती है। तो वो ज़रूरत ही नहीं होती टॉर्च दिखाने की, जी वो जी दूर से ही दिख जाता है दूर अगर से वो दिख होता जाता है सर। तो। नाइट में अपन दूर से पहचान लेते कि शेर है ये। ठीक है, अब ये पहाड़ है ना, वहाँ से अपने को दिख जाते हैं सर उसकी रोशनी, शेर अच्छा, की टॉर्च अगर की वो जैसी। होता हाँ तो। आग उसका आग अपने ऊपर देखते हैं तो वो। देखिए यहाँ पे कितना सारा लीफ लिटर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो बहुत सारा लीफ लिटर है। और जब जंगल में अपन चलते हैं ना, तो अगर आप जानवरों की साइटिंग के लिए जा रहे हो तो आप इसको कम से कम बचाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप केयरलेसली चलोगे इनके ऊपर पाँव रखते हुए, ऐसे ऐसे, अभी आज तो इतनी आवाज़ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि कल बारिश हुई थी यहाँ पे, तो बारिश होने की वजह से पत्तों की जो, पत्ते सॉफ्ट हो जाते हैं, और क्योंकि बारिश होने की वजह से जब ये पत्ते सॉफ्ट हो जाते हैं तो फिर इसमें इतनी आवाज़ नहीं आती है। जी सर। और अगर बारिश नहीं हुई होती तो अभी ये पत्ते बिल्कुल बिस्किट की तरह टूट रहे होते। हाँ नवल भी अपन पहाड़ की तरफ चल रहे हैं, जी सर। तो कहाँ पे जा रहे हैं अपन एक बार फिगर आउट कर लेते हैं। ये जो जंगली सा पौधा हमको दिखाई दे रहा है ना, ये आप देखिए यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है जंगली सा पौधा। ये कोई अनयूजफुल पौधा नहीं है, ये है, इसको बोलते हैं जंगली तुलसी। अगर आप इसकी पत्तियों को ध्यान से देखो तो आपको समझ में भी आएगा, ये तुलसी जैसी दिखाई दे रही है। तो ये जंगली तुलसी होती है, जब जंगल में बारिश होती है, नमी होती है, तब इसके पत्ते हरे हो जाते हैं और इसकी खुशबू बिल्कुल वैसी ही तेज खुशबू होती है जैसी कि हमारे घर के अंदर लगी हुई तुलसी की होती है। ये हम आ गए एक पॉइंट पे, और धवल भैया का ये कहना है कि ये जो निचला हिस्सा है पहाड़ का, आप देख सकते हो, ये एक ऐसा रास्ता है जिसको रास्ता कह नहीं सकते। हालांकि आप ध्यान से देखोगे तो दो तरफ टायर्स के निशान बने हुए, शायद यहाँ से ट्रैक्टर निकला होगा पहले, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेंजर की जीप निकली होगी, लेकिन जंगल में जाते हैं। उसको निकले हुए बहुत टाइम हो गया है। और ये जो एकदम, जिसको यहाँ पे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में अटाला, ये जो झाड़ियाँ सी उगी हुई है, उसके पीछे घना सा जंगल है, उसके पीछे ये ऊंचा सा पहाड़ है, इसी के बीच में शाम के वक्त ठंड के मौसम में कोई जानवर जैसे लकड़बग्घे या तेंदुए या कभी कभी इनकेस टाइगर्स हाइड करते हैं, और जैसे ही अंधेरा होता है नीचे नीचे आ जाते हैं फिर इधर। वैसे ही बाहर की तरफ निकलते हैं। अभी तो हम चल रहे हैं, जो पत्ते की आवाज़ काफ़ी हो रही है, जिस तरह से मैं भी बात करते हुए चल रहा हूँ तो ऐसी कंडीशन में उनको आवाज़ बहुत दूर से आ जाती है। देखिए जो टाइगर लेपर्ड्स होते हैं ना, ये सुनते बहुत अच्छा है,
एक तो इनकी आई साइट बहुत अच्छी होती है, खास तौर पे रात के वक्त। सर भगते नहीं, हम्म? जानवर भगते नहीं, वो तो इतना वो है, उसके बहुत बहुत ताकत मार है, उसको डर ही नहीं अभी, हम्म। भगते नहीं वो तो। जो भी आया था नहीं, वो जानवर भगता ही नहीं, वो तो इधर ही इसी इलाके में रहता है, इस पहाड़ी में। डरते नहीं है जी इंसान से, जी जी जो जी। अपनी जगह होल्ड करके रखे। ये जंगलों में आगे बढ़ते बढ़ते नदी के किनारे तक हम लोग पहुंच गए। उम्मीद है कि यहाँ पे शायद कुछ हिरण या जंगली सुअर देखने को मिल जाए, लेकिन जितनी आवाज करते हुए हम लोग चल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई जानवर सामने आने वाला है। मेरे ख्याल से हमको किसी एक पॉइंट पे जाके कुछ देर तक बैठना पड़ेगा। ये ब्यूटीफुल व्यू रिवर का एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। जानवर दिखे रहे नहीं दिखे, लेकिन जंगल अपनी ब्यूटी से कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। ये देखिए, ये पूरे डिस्परेशन के साथ में मछली पकड़ रहा है। ये एक बगुला है, जैसा कि अभी नवल भैया ने बताया। मैं तो नहीं समझ पाया था ये कौन सा बर्ड है, लेकिन इसकी जो चोंच है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लॉन्ग है। बगुला है, बिल्कुल भी नहीं डर रहा है ये। अभी इससे अपनी दूरी लगभग 20 फुट होगी, या 20 फुट नहीं तो 25-30 फुट होगी दूरी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। मैं यहाँ पे बोल भी रहा हूँ, इनका मोबाइल भी बच गया है यहाँ पे, लेकिन वो अभी भी मूव नहीं कर रहा। पूरा फोकस है उसका, और उसने छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ना शुरू करके खाना भी शुरू कर दिया। अब उसने फ्लाइट ले ली है। ओके। इस 1 घंटे में हम लोगों ने पूरी कोशिश करी कि शांति से बैठे रहे यहाँ पे, शायद कोई आवाज़ आए, किसी तरह का कोई साइन मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी बोले, नहीं मिला साइन यहाँ पे बैठे बैठे। बर्ड्स की आवाज़ को बहुत क्लोजली हमने सुना कि कहीं से कोई अलार्म कॉल जैसा सुनाई दे, बर्ड्स का डिस्ट्रेस कॉल सुनाई दे, या किसी और हिरन का अंदर जंगल में डिस्ट्रेस कॉल सुनाई दे, लेकिन ऐसा भी कुछ सुनाई नहीं दिया। अब काफ़ी शाम हो चुकी है, सूरज ढलने वाला है, और जंगल में बहुत तेज़ी से सूरज ढलता है। इसीलिए अब हम यहाँ से मूव करेंगे, और मूव करके वापस 4-5 किलोमीटर के जिस जंगल के रास्ते से हम आए थे, लगभग उसी रास्ते से वापस जाएंगे। और वापस मूव करके जा रहे हैं इस नदी को, इस छोटी सी स्ट्रीम को पार करते हुए। जंगल में कुछ दिखे या नहीं दिखे, जंगल की ब्यूटी अपने आप में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। और जब आप एक्चुअली फिजिकली जंगल में होते हो, तो जो उसकी वाइब होती है, वो वाइब भी अपने आप में बहुत ही सुपर्ब होती है, बहुत प्लीजेंट होती है, और बहुत ही थ्रिलिंग भी होती है। देखिए, दो तरह के एविडेंसेस होते हैं जंगली जानवरों के। एक को कहते हैं हम डायरेक्ट साइटिंग की, हमें जानवर दिख ही जाता है, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट साइटिंग। अब यहाँ पे जो मैं खड़ा हुआ हूँ, आपको दिखाता हूँ एक चीज़। यहाँ पे हमको इनडायरेक्ट साइटिंग दिखाई दे रही है, किसकी? बड़े बड़े जंगली सुअरों की। अब ज़रा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घास है, यहाँ पे सूखी घास है, यहाँ पे पत्ते हैं, आगे भी आपको सब दूर पत्ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सारे पत्तों के बीच में आपको ये हिस्सा दिख रहे हो? मैं थोड़ा और पीछे जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरी मिट्टी खुदी हुई है। आप देखो, यहाँ की मिट्टी, ये वाली सरफेस, और आप ये देखो ये वाली सरफेस, ये पूरी खुदी हुई है। अब यहाँ पे कोई खेती किसानी तो हो नहीं रही है कि इस तरह से मिट्टी खुदी हुई है। तो फिर ये मिट्टी किसने खोदी? ये मिट्टी खोदने का काम किया जंगली सुअरों ने। जंगली सुअर इसी तरह से, ये जो नए नए पौधे उग रहे होते हैं, इन नए नए पौधों के निचले हिस्सों को अपने स्नाउट से, अपने दांतों से उखाड़ते, और उसको उखाड़ के उसकी जड़ें खाते। तो ये जो आप पूरा देख रहे हो, देखो वहां पे देखो आप, तो आपको पूरी हरी घास दिखाई देगी। यहाँ पे पूरा सरफेस आपको हरा या भूरा दिखाई देगा लीफ लिटर का, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपको पूरी काली मिट्टी उखड़ी हुई दिखाई देगी। ये वाला पेड़ देखिए, इस पेड़ की एक बड़ी खासियत है। ये जो पेड़ है और इसके पत्ते हैं, अब आप देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ये तेंदू पत्ते का पेड़ है। और ये जो पत्ते होते हैं, इन्हीं पत्तों से, जिसको हम कहते हैं बीड़ी, बीड़ी बनाई जाती इन्हीं पत्तों से। और ये वाला जो पेड़ दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत ही हेल्दी सागवान का पेड़ दिखाई दे रहा है। बहुत ऊंचा पेड़ है ये। आई थिंक इस पेड़ की हाइट लगभग 100 फुट के आसपास होगी,
और बहुत ज़बरदस्त थिकनेस है इसकी। जैसे जैसे मैं पास जाता जाऊंगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत अच्छी थिकनेस है। इस तरह के पेड़ से बहुत बढ़िया क्वालिटी का फर्नीचर बनता है। ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, एक बड़ा खास पेड़ है ये। इसको बोलते हैं पलाश का पेड़। इसको पलाश का पेड़ भी बोलते हैं और लोकल लैंग्वेज में इसको खाखरे का पेड़ भी बोलते हैं। अभी इसमें आपको हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ऑपोजिट टू सनलाइट में इसको शूट कर रहा हूँ तो वो हरा रंग आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन रुकना भैया 1 मिनट। लेकिन ये पेड़ जो होता है ना, इस पेड़ में होली के मौसम में, या जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन में, बहुत अच्छे फूल आते हैं ऑरेंज कलर के, जिसको पलाश के फूल बोलते हैं। और पूरे जंगल में जब इस पेड़ों के अंदर ऐसे ऑरेंज फूल आते तो उसको ऐसा लगता है कि जंगल में आग की आंच लगी हुई है, इसलिए उसको बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे इस पेड़ के पत्तों का एक और बहुत बढ़िया उपयोग होता है। और पुराने ज़माने में इस पेड़ के पत्ते से, जिसको हम कहते हैं दोने या कटोरियाँ बनाई जाती। भैया एक कटोरी बना के दिखाएंगे हमको। ये देखिए पत्ता इन्होंने लिया एक, और अभी 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये कोई खाना खा ले उस लायक कटोरी बना लेंगे। कई लोग इसमें पानी भी पी लेते हैं नदी से भर के। यहाँ पे जो ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी होते हैं, बहुत अच्छा हुनर होता है इनके हाथ में। और देखिए देखते ही देखते विद इन नो टाइम ये एक बढ़िया सा डोना बना देंगे। और इस डोने में रख के हम जंगल में काम चलाऊ तरीके से खाना भी खा सकते हैं। और इतना अच्छा सरफेस होता है इस पत्ते का कि आपका खाना बिल्कुल भी स्पिल नहीं होगा। और ये बहुत ही अच्छे से इसको बना रहे हैं। पत्ते तो थोड़ा फटे हैं, फटे हुए पत्ते हैं, 4 टाँके लगाए उन्होंने और 4 टाँके लगा के एक कटोरी तैयार कर दी है। ठीक है, इतना ही बहुत है, वो तो हो गया है। ये देखिए आप, ये बाउल तैयार हो गया है। थोड़ा सा नीचे कीजिए आपका हाथ। हाँ, ये देखिए बाउल एकदम तैयार हो गया है। अगर अभी हम खाना बनाए तो इस बाउल में सब्जी रख के खा सकते हैं। तो इस तरह से पहले के ज़माने में इस तरह के बाउल बनती। और देखिए पानी पीने वाला भी एक डोना बना रहे हैं, जिसको हम ग्लास कहते हैं ना, वैसा ये बना रहे हैं। ये नदी से बिल्कुल ऐसा कैसे इसको लेके और सीधे पानी पी लेते हैं। और ये चलते 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 अब हम जंगल के बाहर आ गए हैं और अब कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। आसमान में सूरज दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ढलने वाला है। और आप जानते हो कि ठंड के सीज़न में बड़ी तेज़ी से सूरज ढल जाता है, पता नहीं चलता है। और अभी हमें खाना भी बनाना है। अब फाइनली खाना खाने के बाद में कैंप में अलाव लगा दिया है, बॉनफायर कर दी है। अब रात भर का सहारा यही बॉनफायर है। इसी बॉनफायर के पास में टेंट लगा के यहीं पे स्लीपिंग बैग उसके अंदर डाल के सोने का प्लान है।